बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनको हम लोग भगवान की तरह मानते हैं और हमारे भगवान हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारत भूमि पर जन्म न लिया होता, शायद ये हमारे जो लोग बैठे हैं या हमारे ऐसे लोग जो इस भारत देश में कीड़े मकोड़े और जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे थे। हमारे पूर्वजों ने इस भारत देश में कैसे जिंदगी जी है, मैं समझता हूँ मैं भी उस समय काल का थोड़ा बहुत भोगी हूँ। मेरी भी उम्र देखने में भले ही आपको कम लग रही हो, लेकिन मेरी भी उम्र 76 साल हो गई। मैंने उस समय उस काल को भी देखा है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में हमारे लोग रहते थे, जीते थे, काम करते थे। क्या मानो सम्मान हमारे लोगों का इस देश में था ही नहीं। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को संविधान दे करके हमें भारतीय संविधान में अगर अधिकार न दिलाए होते तो आज बीपी अंबेडकर ऐसे लोग आपके बीच में नहीं बोल रहे होते, नहीं खड़े। ये देन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये बीपी अंबेडकर जो बोल रहे हैं, जो अपनी बाड़ी से आपके सब सामने मुखार बिंदु से कह रहे हैं, ये बीपी अंबेडकर की बाड़ी नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शरीर, आज हमें उनका ऋणी होना चाहिए और हम हैं ऋणी। मैंने 39 साल इंजीनियर की नौकरी की और रिटायरमेंट होने के बाद मैंने एक संकल्प लिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उस समय उस काल में जब दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, रहने के लिए मकान नहीं होते थे, इस देश में समाज में उनका सम्मान नहीं था, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक संकल्प लिया था कि मैं अपनी समाज को परिवर्तित कराने का काम करूंगा। ये समाज जिसको कोई देश में अधिकार नहीं मिला है, ये समाज जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, मैं उनको अधिकार दिला करके इस देश में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने की बात काम करूंगा। तो बाबा साहब का सपना, उसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी परेशानियां सही, कितनी कठिनाइयां उठाई, कितने संघर्ष किए, कितने संघर्ष झेले, कितने अपमानित हुए, अपमान किए हुआ उनका, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जगे नहीं, हिले नहीं और अपने मिशन में, अपने मूवमेंट में, इस उद्देश्य में लगे रहे कि हम इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को इसका अधिकार दिला करके रहेंगे, इस देश में सम्मान दिला करके रहे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था और धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तो जो उनको सपना था वो सपना उन्होंने इस देश के लोगों को साकार करके दिखा दिया। आज जो हमारे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है, जो हम आज अच्छे मकानों में रह रहे हैं, जो हम आज पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर और डीएम और एसपी बन रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो बाबा साहब का दिया हुआ है। मुझे याद है, मैं यहीं आपके पड़ोस जालौन का रहने वाला हूँ। उसी गांव में पड़ता था। हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर शहर उड़ई हुआ करता था, पढ़ने के लिए पैदल जाया करता था। पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हमें एक साइकिल ले सके। ये संघर्ष था हमारे लोगों का, लेकिन मैंने भी देखा, हमारे लोगों ने भी देखा कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। और आज बाबा साहब की कृपा से जो हम साइकिल के लिए परेशान होते थे कि हमारे पास साइकिल होनी चाहिए, आज उन्हीं बाबा साहब की कृपा से कानपुर ऐसे शहर में कोठी बनी हुई है। आज उन्हीं की कृपा से जहां हम साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए परेशान रहते थे, घर में बंगले में 3-3 गाड़ियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से खड़ी हुई। इसलिए मैंने जैसा भी कहा था कि मैं ऋणी हूं उनका
और उस ऋण को अदा करने के लिए आपके बीच में आने का काम कर रहा हूँ। 15 साल हो चुके हैं नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। इन 15 सालों में सारा जीवन और जो हमें सरकारी पेंशन मिलती है, सारी पेंशन बहुजन समाज पार्टी और समाज के लिए समर्पित कर दी। क्यों कर दी है कि जो कुछ भी आज हमको मिला है, जो कुछ भी हमारे परिवार की आज मिला है, वो बाबा साहब के लिए की वजह से मिला है। तो हमारा फर्ज बनता है जब हमको हमारे परिवार को सब कुछ मिल गया है तो हम समाज के लिए काम करें। ऐसे ही हमारे आपके लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आज हमें हैं वो उनकी देन है, उनकी कृपा से हैं। तो उन्होंने जो एक मिशन चलाया है, जो हमको आपको एक सपना दिखाया है, बाबा साहब के बारे में हम देखते हैं जहाँ भी प्रतिमा लगी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, उनका इशारा यूँ है ना, यही है ना। क्यों है ये? उनका इशारा था और उन्होंने अपने लोगों से कहा था, ऐ मेरे अनुयायियों, ये मेरे समाज के लोगों, अगर तुम इस देश में स्वाभिमान और सम्मान के साथ रहना चाहते हो, अपने लोगों का भला करना चाहते हो, तो आपको इस देश का शासक बनना पड़ेगा। और आप शासक जब भी बनेंगे जब आप आपस में एक होकर के, संगठित होकर के और सत्ता की लड़ाई लड़ोगे और दिल्ली और कुर्सी और स्टेटों की कुर्सी आपके लोगों के कब्जे में होगी, तो ईमानदारी के साथ आप अपनी समाज का भला कर सकते हैं। अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी, शासन नहीं होगा, तो आप चाहे जितने संगठित बने रहिए, चाहे जितने आंदोलन कर लीजिए, आप कभी अपने लोगों को अधिकार नहीं दिला सकते हैं। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से और अपने समाज में जन्मे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के मनवर कांशीराम साहब, वो भी एक हमारी तरह नौकरी कर रहे थे, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और बाबा साहब के बारे में जाना और उनको